धारा 76 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। यह धारा बताती है कि जब कोई गिरफ्तारी वारंट किसी एक पुलिस अधिकारी को दिया जाता है तो उसे कोई दूसरा पुलिस अधिकारी भी कब निष्पादित एग्जीक्यूट कर सकता है। किसी भी पुलिस अधिकारी को निर्देशित एक वारंट किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है जिसका नाम उस अधिकारी द्वारा वारंट पर पृष्ठांकित एंडोर्स्ड किया गया है जिसे वह निर्देशित या पृष्ठांकित किया गया था। सरल शब्दों में अगर एक गिरफ्तारी वारंट किसी खास पुलिस अधिकारी को दिया गया है यानी वारंट पर उसी का नाम लिखा है, तो कोई दूसरा पुलिस अधिकारी भी उस वारंट के तहत गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब जिस मूल पुलिस अधिकारी को वारंट दिया गया था उसने उस दूसरे पुलिस अधिकारी का नाम वारंट के पीछे लिख दिया हो, पृष्ठांकित कर दिया हो, या यदि वारंट पहले ही किसी और पुलिस अधिकारी को पृष्ठांकित किया गया था और उस अधिकारी ने किसी तीसरे अधिकारी का नाम पृष्ठांकित किया हो। उदाहरण के लिए, अगर वारंट इंस्पेक्टर का को दिया गया है, इंस्पेक्टर एक्ट उस वारंट के पीछे इंस्पेक्टर खा का नाम लिख देता है और दस्तखत कर देता है, तो अब इंस्पेक्टर ए खा भी उस वारंट के तहत गिरफ्तारी कर सकता है। संक्षेप में, धारा 76 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस बल के भीतर कार्य का लचीलापन बना रहे। यह एक पुलिस अधिकारी को मिले गिरफ्तारी वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि मूल प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर विधिवत पृष्ठांकित किया गया हो, जिससे गिरफ्तारी प्रक्रियाओं में दक्षता सुनिश्चित हो सके। धारा 77 वारंट के सार की सूचना देना। यह धारा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्धारित करती है कि उसे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट की मुख्य बातें बतानी होंगी। गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसा आवश्यक हो तो उसे वारंट दिखाएगा। सरल शब्दों में, जो भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जैसे धारा 75 के तहत अधिकृत नागरिक गिरफ्तारी वारंट के तहत किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट की मुख्य बातें सार बताए, यानी उसे यह बताए कि उसे क्यों और किस वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, और यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति मांग करता है तो उसे वास्तविक वारंट दिखाना भी होगा। संक्षेप में, धारा 77 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करती है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के कानूनी आधार के बारे में सूचित किया जाए। यह पुलिस या गिरफ्तारी करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति पर यह कर्तव्य डालती है कि वह वारंट की मुख्य बातें बताए और अनुरोध पर वारंट को दिखाए, जिससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। धारा 78 गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी के न्यायालय के सामने पेश करना। यह धारा पुलिस अधिकारी या वारंट निष्पादित करने वाले अन्य व्यक्ति पर एक अनिवार्य कर्तव्य डालती है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के न्यायालय के समक्ष पेश करे और इसके लिए एक अधिकतम समय सीमा भी निर्धारित करती है। गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 73 के सुरक्षा प्रावधानों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के उस न्यायालय के सामने लाएगा जिसके सामने कानून द्वारा ऐसे व्यक्ति को पेश करना आवश्यक है। सरल शब्दों में, जो भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जैसे धारा 75 के तहत अधिकृत नागरिक गिरफ्तारी वारंट के तहत किसी को गिरफ्तार करता है तो यह उसका कानूनी कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के, यानी जितनी जल्दी हो सके, उस अदालत के सामने लाए जिसके सामने कानून के अनुसार उसे पेश करना जरूरी है। यह नियम धारा 73 के प्रावधानों के अधीन है। इसका मतलब है कि अगर वारंट पर ही जमानत लेने का निर्देश था और गिरफ्तार व्यक्ति ने जमानत दे दी है तो उसे अदालत में पेश करने की जरूरत नहीं होगी। परंतु ऐसा विलंब किसी भी मामले में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। सरल शब्दों में, लेकिन यह जो बिना अनावश्यक देरी का नियम है, इसका मतलब यह है
कि ओ गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बीच का कुल समय किसी भी हालत में 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ इस 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक जाने में लगने वाला यात्रा का समय शामिल नहीं है, यानी यात्रा के समय को 24 घंटे की गणना से बाहर रखा जाएगा। संक्षेप में धारा 78 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत को सुनिश्चित करता है कि उसे पुलिस द्वारा अत्यधिक समय तक हिरासत में न रखा जाए। यह पुलिस और गिरफ्तारी करने वाले अन्य व्यक्तियों पर यह बाध्यता डालती है कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे यात्रा के समय को छोड़कर के भीतर न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करें, जिससे मनमानी हिरासत पर अंकुश लगाया जा सके। धारा 49 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। यह धारा गिरफ्तारी वारंट की भौगोलिक वैधता को स्पष्ट करती है, यानी इसे भारत में कहाँ तक लागू किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, जब अदालत कोई गिरफ्तारी वारंट जारी करती है तो उस वारंट के तहत गिरफ्तारी भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई वारंट दिल्ली की अदालत ने जारी किया है तो उस वारंट के तहत गिरफ्तारी मुंबई, चेन्नई या भारत के किसी भी अन्य शहर या गांव में की जा सकती है। वारंट की भौगोलिक सीमा पूरे देश में फैली हुई है। संक्षेप में, धारा 69 गिरफ्तारी वारंट की अखिल भारतीय वैधता को स्थापित करती है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारत के किसी भी हिस्से में गिरफ्तारी करने की शक्ति मिलती है, बशर्ते उनके पास एक वैध वारंट हो। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी केवल भौगोलिक सीमाओं को पार करके न्याय से बच न सकें। धारा 80 क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादन के लिए वारंट अग्रेषित करना। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसका पालन एक न्यायालय को करना होता है जब उसे अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट को निष्पादित करवाना होता है। ये जब किसी वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र लोकल जरिस्डिक्शन के बाहर निष्पादित किया जाना हो, तो ऐसा न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट निर्देशित करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा ऐसे किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस को अग्रेषित फॉरवर्ड कर सकता है, जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर उसे निष्पादित किया जाना है, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित एंडोर्स करेगा, और यदि संभव हो तो उसे इसमें पहले बताए गए तरीके से निष्पादित करवाएगा। सरल शब्दों में, अगर किसी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है लेकिन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह अदालत के अपने क्षेत्र, स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दूसरी जगह पर है, तो वह अदालत जिसने वारंट जारी किया है अपने ही इलाके के पुलिस अधिकारी को वारंट देने के बजाय उसे डाक से या किसी अन्य तरीके से सीधे उस इलाके के अधिकारी को भेज सकती है जहां गिरफ्तारी होनी है। ये अधिकारी हो सकते हैं उस क्षेत्र का कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उस क्षेत्र का जिला पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस। जब इन अधिकारियों को वारंट मिलेगा तो उन्हें उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करना होगा, यानी पीछे लिखना होगा और दस्तखत करने होंगे। और यदि संभव हो तो वे उस वारंट को पहले से बताई गई प्रक्रियाओं जैसे धारा 77 आदि में के अनुसार निष्पादित करवाएंगे। तो उपधारा 1 के तहत वारंट जारी करने वाला न्यायालय वारंट के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जानकारी का सार, सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, और ऐसे दस्तावेज यदि कोई हो भी अग्रेषित करेगा जो धारा 23 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय को यह तय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हो कि व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। सरल शब्दों में, जब कोई अदालत इस धारा की उपधारा 1 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट भेजती है
तो उसे वारंट के साथ कुछ और चीजें भी भेजनी होंगी। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मौजूद जानकारी की मुख्य बातें, सारांश। ऐसे दस्तावेज, यदि कोई हो, जो यह तय करने के लिए पर्याप्त हो कि उस व्यक्ति को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। यह जानकारी और दस्तावेज उस न्यायालय को मदद करेंगे जो धारा 43 के तहत काम करेगा, यानी वह मजिस्ट्रेट या अदालत जिसके सामने गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाएगा, ताकि वह तुरंत यह तय कर सके कि व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं। संक्षेप में, धारा 80 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी वारंट को प्रभावी ढंग से भारत के किसी भी हिस्से में निष्पादित किया जा सके, भले ही वह जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है और न्यायिक समन्वय को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से जमानत के मामलों में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ।